राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल पूजा प्रमोद ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आप सबको देवउठनी एकादशी की कथा सुनाऊंगी। कहते हैं कि आज के दिन इस कथा को सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि तुलसी मैया की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में एक बार भगवान विष्णु ने कहा कि जो कोई व्यक्ति वर्ष भर की एकादशियों का पालन नहीं कर पाता, वह केवल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर ले तो मैं उसे सब एकादशियों का फल मिल जाता है। इस एकादशी को देवउठनी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु क्षीर सागर से जागते हैं। चतुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस काल में विवाह, मांगलिक कार्य आदि वर्जित होते हैं। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं तब सारा जगत प्रसन्न हो उठता है। कहा जाता है कि देवता, ऋषि मुनि और समस्त जीव भगवान को जागने का उत्सव मनाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह, व्रत, दान और पूजा का भी विशेष महत्व है। एक बार की बात है, राजा नरसिंह नामक एक प्रतापी राजा थे, जिन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हुए और कहा, राजन वर मांगो। राजा बोले, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप साक्षात मेरे राज्य में अवतरित हों। भगवान बोले, तथास्तु। इसी समय शंखचूड़ नामक दैत्य का अंत भी होना था। उसके शरीर पर तुलसी का वरदान था कि जब तक उसके शरीर पर तुलसी का स्पर्श रहेगा कोई उसे मार नहीं सकता। तब भगवान विष्णु ने शालग्राम रूप धारण किया और शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने छल पूर्वक शंखचूड़ का रूप लेकर तुलसी का प्रतिव्रत भंग किया। जब तुलसी को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने क्रोध में भगवान को शाप दिया, हे विष्णु, आपने मेरा पतिव्रत भंग किया है, अतः आप पत्थर बन जाइए। भगवान ने प्रसन्न भाव से कहा, हे देवी, तुम्हारा यह शाप मेरे लिए वरदान है। तुम धरती पर तुलसी पौधे के रूप में प्रतिष्ठित होगी और मैं शालिग्राम के रूप में रहूँगा। हर देवउठनी एकादशी के दिन हमारा विवाह होगा। इस विवाह को जो मनुष्य करेगा उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहेगा। तभी से इस दिन तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। व्रत और पूजा का महत्व। इस दिन व्रत और पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रती भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। घर में तुलसी के पौधे को सजाया जाता है, रंगोली, दीपक और मिष्ठान से। शाम को तुलसी विवाह का आयोजन होता है, जिसमें एक ओर तुलसी और दूसरी ओर शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति को रखा जाता है। माँ तुलसी के 16 श्रृंगार से सजाया जाता है और भगवान विष्णु को दूल्हे के रूप में अलंकृत किया जाता है। फिर शंख, घंटी, मंगल गीत और दीपक की ज्योति के साथ विवाह संपन्न किया जाता है और लोग मंत्र का उच्चारण भी करते हैं। उठो देवा, जागो देवा, तुलसी विवाह रचायो देवा, 4 मास सोए रहो, अब तो जागो देवा। फल और आशीर्वाद। इस पूजा और अर्चना को करने से फल और आशीर्वाद भी मिलता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि व्यक्ति
जो व्यक्ति देव उठनी एकादशी का व्रत करता है वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन तुलसी विवाह करवाने वाला व्यक्ति वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। उसके घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य सदा बना रहता है। भगवान विष्णु का जागरण ही समस्त ब्रह्मांड के जागरण का प्रतीक है। यह दिन धर्म, कर्म और शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत का दिन माना जाता है। विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य इसी दिन से आरंभ किए जाते हैं।